इन अभिव्यक्ति की बात कर रहा है तो कोई आपसे पूछेगा तो इसके बारे में क्या कहेंगे। जब जीन अपने लक्षण को प्रदर्शित करेगा, जीन अपने लक्षण को प्रदर्शित करेगा। आइए चलिए, जीन अभिव्यक्ति के बारे में पूछेगा तब क्या जवाब देंगे। सुनो, जब जीन अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है, ये अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रदर्शित करना। जब जीन अपने लक्षण को माने प्रदर्शित करता है तो उसी को जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। देखते हैं कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका लक्षण बदल जाता है, इसका मतलब होता है जीन के द्वारा। अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रदर्शित करना। यही पढ़ना है तब जीन अभिव्यक्ति का नियमन पढ़ना है। तो पहले जीन अभिव्यक्ति के बारे में जान जाए कि जब जीन अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है तो उसी का क्या कहते हैं, जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, चलो लिख लो कि जब जीन अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है तो इसे जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। इसे जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस चीज़ को बता सकते। इसके अंतर्गत लगना कि यह जीन में कुटित सूचनाओं का कुटिक में जानते हैं, अनुवांशिक कुट सूचनाओं का अन्य पदार्थों में प्रदर्शित करता है। जीन के द्वारा ही अनुवांशिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जीन के द्वारा ही अनुवांशिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जीन के द्वारा ही अनुवांशिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए। तो जब भी आपके जीन अभिव्यक्ति की बात करेगा ये आपका होता है। अच्छा देखो, जीन अभिव्यक्ति में कुछ शब्द आते हैं, आप पढ़े भी होंगे। शब्द में अनुलेखन, किताब में सब लिखा है आपका। अनुलेखन कौन बताएगा? अनुलेखन किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात आपकी, क्या बात है, सब याद हो गया। लेकिन इस प्रक्रिया में या अनुलेखन में डीएनए से, और यही नहीं चाहिए, mRNA का निर्माण होता है। mRNA का देखिए आपकी किताबों में सब लिखा है, निर्माण होता है। कुटिक माने वही होता है, अनुवांशिक कूट। पढ़े थे ना, 164 होता है, जिनमें 61 सक्रिय होता है, 3 में निष्क्रिय होता है। उसके बाद से आपको एक और बताया गया था, एक शब्द और आ रहा है, अनुवादन। क्या आ रहा है? अनुवादन। ये भी आपको मालूम है कि जब mRNA से प्रोटीन का निर्माण, ये नहीं चाहिए, सब याद हो गया। प्रोटीन का निर्माण होता है तो इसे अनुवादन कहते हैं। तो इसे अनुवादन कहते हैं।
और एक होता है आपका इस तरीके से अगर आप पूछे कोई, तीसरा नंबर आपकी किताब में लिखा होगा RNA प्रसंस्करण, RNA प्रसंस्करण सब आपको याद होना चाहिए। अनुलेखन का है, अनुवादन का, छोटा छोटा आप लिख RNA प्रसंस्करण में लिख लेना सुकेंद्रकीय कोशिका। अच्छा, सुकेंद्रकीय कोशिका का मतलब जानते हैं ना, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। पंडित जी लोग अगर पढ़ा लोगे 2 प्रकार के कोशिका होता है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकेरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो हम जब भी बात करेंगे सुकेंद्रीय का, आप समझिएगा कि उसमें केंद्रक का होता है। तो लिख लेना। क्या है शर्मा जी, कुछ तैयारी वारी होता है कि ना बोर्ड के पेपर खाते? सुकेंद्रकीय कोशिका में निर्मित प्रारंभिक mRNA को दूत RNA भी कहते हैं। सुकेंद्रकीय कोशिका में निर्मित प्रारंभिक mRNA से कार्यात्मक mRNA का निर्माण होता है। कार्य करने वाला mRNA का निर्माण होता है, तो इसे RNA प्रसंस्करण कहते हैं। प्रसंस्करण कुछ शब्द आपका आ रहा है चीन। अभिव्यक्ति नियमन में RNA प्रसंस्करण में RNA का निर्माण होता है। जो निर्मित प्रारंभिक mRNA होता है, इससे कार्यात्मक कार्य करने वाला, शरीर के अंदर क्रिया करने वाला mRNA का निर्माण होता है, तो इसे RNA प्रसंस्करण कहते हैं। आप इसको मत भूलिएगा, याद रख लीजिएगा सब लोग, ठीक है? कोई आपसे पूछे तो चीज़ को आप बता सकते हैं। कुछ बातें और मैं आपको बता दूं कि नोट पॉइंट में 2 चीज़ जरूर लिख लेना। रूपांतरण कर पढ़े थे ना आप? क्या होता है रूपांतरण? और आपको बताया थे ना किसका निर्माण होता है? पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। तो लड़के एकदम सही बता रहे। जब पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण होता है तो उसको हम लोग रूपांतरण करते हैं। तो वही रूपांतरण की बात हो रही है कि अगर आपसे कोई पूछे कि रूपांतरण का खोज किसने किया, तो आप कह सकते हैं कि रूपांतरण का खोज एक वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये कुछ शब्द हैं जिसको याद करना चाहिए। जीन बहुत अधिक शरीर में उपस्थित होते हैं, लेकिन सब जीन क्रिया करने वाले नहीं होते। कुछ ही जीन क्रिया करने वाले होते हैं। जो जीन क्रियाशील होता है उसे हम लोग सिस्ट्रान कहते हैं। जो जीन क्रियाशील होता है उसे क्या कहते हैं? सिस्ट्रान कहते हैं। लिखना कि क्रियाशील जीन को सिस्ट्रान कहते हैं। सिस्ट्रान कहते हैं। अगर आपको दिक्कत है, जितने ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको।
कोई भी आपसे पूछे तो आप इसको बता सकते हैं। देखिए ये आपसे जीन अभिव्यक्ति के बारे में कुछ बात जानी, अनुलेखन जीन अभिव्यक्ति में ही आता है, अनुवादन जाने और अन्य प्रसंस्करण जाने, सब आप जानिए। मिटाएं जल्दी से। अगर आपका हेडिंग रहेगा जीन अभिव्यक्ति का नियम है, यानी लैक ओपरनवाद मॉडल अब लिख लीजिए। मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा रहे। अरे जल्दी लिखो, ये कहो अच्छा पढ़ के लिख रहे कि पढ़ो पूरा उतार लो। जीन अभिव्यक्ति का नियमन, या इसी को हम लोग कहते हैं लैक ओपेरान मॉडल। लैक ओपेरान मॉडल। देखो पहले हम इसके बारे में बता दें कि ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लैक जो ओपेरान मॉडल है क्या है। बाबू क्या कर रहे हो, तुम सीखो ये सब। ये वैज्ञानिक हैं, ये बायोलॉजी का तो पेपर ऐसा है कि आप 70 में 70 एक नंबर आपका नहीं कट सकता अगर कायदे से पढ़े हों। जैसे 30 में 30 आप लिखे होंगे, बहुत बच्चे पीछे लिखे होंगे, तो कायदे की पढ़ाई नहीं। तो लैक ओपेरान मॉडल का है आप तनी जानिए। जैकोब और मोनाल्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता, अभी जो पाया भी जाता है वह विकसित नहीं होता। तो जैकोब और मोनाल्ड ने प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीन निर्माण तथा संगठन के लिए अपना मॉडल दिया था। आपका प्रश्न आता है कि जो लैक प्रचालक मॉडल है किस कोशिका के लिए दिया गया था, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए मॉडल दिया गया था। और सुनो, इशरिकिया कोलाई में लैक ओपरान एक प्रेरक ओपरान का उदाहरण है। जब माध्यम में लैक्टोस मिलाते हैं, जैसे मान इशरिकिया कोलाई जीवाणु है ना, उसको कहीं रख दो और उसमें क्या मिला दो, लैक्टोस मिला दो। लैक्टोस एक प्रकार का एंजाइम है, दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध में। तो मिलाने के बाद तब इसमें से कुछ लैक्टोस कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाता है, कुछ माने कोशिका के अंदर चला गया, और कुछ जो होते हैं वह कुछ मात्रा में परियमेजित एंजाइम सदैव उपस्थित होता है, कुछ माने बच जाते हैं। अब सुनो ध्यान से। जब माने लैक्टोस कोशिका के अंदर जाता है तो वह एक संदमनात्मक प्रोटीन से बन जाता है, माने एक प्रोटीन से जुड़ जाता है। अब संदनात्मक प्रोटीन ऑपरेटर जीन में से नहीं बंध सकता है, अतः ऑपरेटर जीन स्वतंत्र रहता है तथा सभी संरचनात्मक जीनों का अनुलेखन करता है। अनुलेखन का मतलब हाँ, माने अब सभी का माने देख रेख करने का कार्य करता वही संदनात्मक प्रोटीन। अभी आपको बता रहे चित्र से। इन सभी जीवों का एक इकाई के भांति नियमन प्रचालक या ऑपरेटर जीन करता है। इन पूरी इकाई को ओपरेन कहते हैं। इन नियामक जीन प्रचालक जीन का ऑन ऑफ करती है तथा प्रचालक जीन संरचनात्मक जीनों की क्रिया का नियमन करती है। इससे अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहा अगले प्रश्न? पहले तो जानो, अब मिटा देना ये सब, कि जो आपके पास जीन अभिव्यक्ति देख रहा है पहले समझना तब लिखना है इसको बताने के लिए 2 वैज्ञानिक आए थे। इसको देने वाले 2 वैज्ञानिक है। कौन कौन? एक आपका है जैकोब और दूसरा जो वैज्ञानिक है उसका नाम है मोनाल्ड। इन दोनों वैज्ञानिकों ने
अपना जो ये जीन अभिव्यक्ति का नियमन एक कोशिका पर दिए। किस पर दिए? कोशिका पर। और उस कोशिका का मैं जो कोशिका लिए थे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका लिए थे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का लिए कोशिका लिए और ले करके चलो कहीं रख दिए। मान लीजिए कि बीकर इसी में रख दिए। कौन कोशिका रखें? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसमें कौन आता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु आते हैं ना। और जीवाणु के रूप में कौन उदाहरण में लिया गया मालूम है? इशरिकिया कोलाई। इशरिचिया कोलाई। यह का कि हेमनिया ले लिए। हाँ, इशरिचिया कोलाई, इशरिचिया कोलाई को ले लिए और ले करके इसमें का मिला दिए मालूम है? लैक्टोस। का मिला दिए? लैक्टोस मिला दिए। तो जब ये डाले इसमें, ए बाबू कहाँ पीछे बार बार देख रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रही है। लैक्टोस इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद क्या हुआ कि लैक्टोस के कुछ भाग इसके अंदर चला गया, इशरिकिया कोलाई के अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया? इशरिकिया कोलाई के अंदर चला गया लैक्टोस का कुछ भाग। जब वो गया तो जाने के बाद एक बंद बना लिया। समझ रहे हो? क्या बनाया? एक बंद बनाया। जब वो बंद बनाया तो उस बंद का नाम आप लोग जानते ही होंगे, संदनात्मक प्रोटीन जो था वही बना, लैक्टोस संदनात्मक प्रोटीन बना। जब ये बना तो इसके अंदर जितने भी क्रियाएं होती थी सबका नियमन यही करता था। नियमन का मतलब नियंत्रण। जो भी माने आरएनए बनता था, आरएनए से प्रोटीन बनता था, सबका देख रेख कौन करता था? यही संदनात्मक प्रोटीन ही करता था। तो समझिए, दो वैज्ञानिक आते हैं, इनका नाम है जैकोब और मोनाड। दोनों वैज्ञानिक क्या करते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका पर अपना जीन अभिव्यक्ति नियमन का प्रयोग करते हैं। वह एक बीकर लेते हैं, उसमें जो इशरिचिया कोलाई है उसको डाल देते हैं, फिर माध्यम के रूप में लैक्टोस एंजाइम जो होता है उसको डाल देते हैं। जब लैक्टोस एंजाइम डाल लेते हैं तो लैक्टोस एंजाइम का कुछ हिस्सा इशरिकिया कोलाई के अंदर चला जाता है और जाने के बाद संदनात्मक प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण कर लेता है। और जब इस संदनात्मक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो पूरा देख रेख कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, आरएनए का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, पूरा देख रेख यही करता है संदनात्मक प्रोटीन। इसीलिए उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग? ऑपरेटर कहते हैं। यही होता है जीन अभिव्यक्ति में। लिख लोगे कि लिखाना पड़ेगा? थोड़ा सा लिख देते हैं, लिख लो। लिखो, लिखना। इस प्रयोग को सर्वप्रथम जैकोब और मोनाड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इस प्रयोग में अगर इस प्रयोग को उसने प्रोकैरियोटिक कोशिका पर किए थे। इस प्रयोग को उन्होंने प्रोकैरियोटिक कोशिका पर किए थे। कोशिका पर किए थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका पर किए थे। उन्होंने इशरिचिया कोलाई को लेकर सर्वप्रथम एक बीकर में लेकर उसमें क्या मिला दिए? लैक्टोस एंजाइम मिला दिए। उसमें लैक्टोस मिटा देना, सब बीकर ऊपर बनाने के लिए एंजाइम मिला दिए। यह एंजाइम
इसेरिकिया कोलाई के अंदर प्रवेश किया, कुछ भाग प्रवेश किया। इस एंजाइम का लिखना, इस एंजाइम का कुछ भाग इसेरिकिया कोलाई के अंदर प्रवेश किया, और संदनात्मक प्रोटीन का निर्माण हो गया। जिसे जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहते हैं।